पाकिस्तान का डर, इस्लामाबाद के इस खौफ की वजह है भारत की नई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, जिसे 24 घंटे पहले विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आपके पड़ोस में अग्निघात उन्होंने सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन लॉन्च की है और 2030 तक 24 मजीद सबमरीन बनाएंगे। वहां पे यूएई के सदर आ रहे हैं, वहां पे फॉक्सकॉन बैठ रहा है, मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं, राजनाथ साहब बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और आपके सूबे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं सुबह शाम। तारीख हमें माफ नहीं करेगी, हमारी नस्लों को माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री उस रीजन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो अंडर परफॉर्मिंग कंट्री है। आपके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से चौथे या तीसरे नंबर पर है। उसकी वजह है कि जिस तरीके से आप इस कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, वो आज से नहीं, पिछले 77 ईयर से। बिलखसूस अब तो आप खैर डूबने के नजदीक हैं, बिल्कुल जो हालात आपके चल रहे हैं। आप ऐसी खौफजदा कौम है कि जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं और आपके पास सोल्यूशन नहीं होता। आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, दुनिया दूसरी साइड पे कहां जा रही है, ये भी बताना चाहूंगा। चीमा साहब, कल की खबर है, अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है, भारतीय। गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, उनका जो निकेश अरोरा उनका नाम है, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। पाल्टो आल्टो कंपनी का नाम है जिसके वो सीईओ हैं। $151 मिलियन एक साल की इनकम है डिक्लेयर्ड। अब ऊपर से जो बोनस वगैरह दूसरी चीजें अलग है। वो कौन है? क्योंकि दर हकीकत आपकी टू नेशन थ्योरी भी यही थी, मजहबी बेस के ऊपर रेडिकलाइजेशन आपकी थ्योरी थी, आपकी फाउंडेशन में थी और आप इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आपको एंड की तरफ लेके जाएगी। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त पंजाबियत के खिलाफ हो रहा है, आप उसका अंदाजा लगा लें। आप 100 से ज्यादा मर्डर हो चुके। सूबा सरहद के अंदर तालिबान जो है अंदर मक्खियों की तरह फिर रहे हैं। उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, ऑफिसेज, उनकी गाड़ियां आइडेंटिफाइड की जा चुकी है किस तरह की गाड़ियां होती हैं तालिबान की। और आपके वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल को उठा के ले गए और उसके रिटर्न में उनके वो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जा रहे हैं। वो उनके बारे में बातें हो रही हैं। बल्कि आज तक तो मेरे ख्याल वो खालिद अमीर साहब रिहा हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो सर्कमस्टांसेस ये हैं, बिल्कुल वो वापस आ चुके। लेकिन चीमा साहब वैसे नहीं आए होंगे, मुतालबात तस्लीम हुए होंगे उनके, वैसे उन्होंने कैसे आ जाना था। तो उसमें दर हकीकत जो मेरी नजर में इस वक्त आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अब पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपका मूड नहीं है। क्यों है नहीं है? सपोर्टिंग आर्गूमेंट है कैसर बगाली साहब की स्टेटमेंट। नवाज शरीफ साहब के बारे में इस वक्त बातें हो रही हैं कि वो लंदन वापस जा रहे हैं और उनकी पार्टी तड़प रही है कि अगर जाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। कुछ उनके सियासतदान कह रहे हैं जाएंगे तो वापसी की डेट देकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अगले दिन आके, देखिए मैं हैरान होता हूं आपकी सियासत पे कि ये हमारे नवाज शरीफ साहब बैठ के अक्सर कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं अपनी हुकूमत से, मुझे गिले हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो भाई उन्हें कहें सस्ता कर लो, उन्हें कहें कि आईएमएफ के पास आ जाएं। अगले दिन फिर उन्होंने यही इस तरह की बात की है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि वजीर आजम और हमारी कैबिनेट सादगी इख्तियार करे। रोक कौन रहा है आपको? रोक कौन रहा है आपको? आपके रास्ते में कौन सी रुकावट हायल है? कोई रुकावट नहीं। मैंने जब इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा है तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई है कि आपके वजीर आजम का जहाज इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह वॉशिंगटन डीसी में लोग उबर इस्तेमाल करते हैं। और एक लिस्ट है कि आपके प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है उनको कौन कौन से लोग, कौन कौन से वजीर जो है वो अपने उसको लेकर सारा दिन घूमते रहते हैं। लेकिन पता नहीं आईएमएफ क्या अंधा है आंखों से, बल्कि कॉन्स्पिरेसी है, मैं समझता हूं। मेरे पास अभी तक मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, लेकिन मैं आईएमएफ को कोर्ट में ले जाना चाहता हूं चीमा साहब कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर 24 दफा एक कंट्री को रेस्क्यू करने की जरूरत क्या है? एक अमेरिकन ब्लड एंड स्वेट के ऊपर इतनी कौन सी मजबूरी है आईएमएफ को कि जो लोग अयाशियां कर रहे हैं, इस तरीके से जहाज उड़ाते हैं जिस तरह साइकिल चलाया जाता है। चीमा साहब, इनकी प्रॉपर्टियां 150 बिलियन दूसरे मुल्कों में पड़ा है। मेरा ब्लड एंड स्वेट एज एन अमेरिकन सिटीजन, व्हाई इट इज गोइंग टू पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फॉर अमेरिकन। लेकिन अमेरिकन को भी बेवकूफ बनाया जाता है। यहां भी उनकी तवज्जो यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तवज्जो यूक्रेन पे है, जहां सबसे ज्यादा मलाई है। उसकी वजह यह है
100 बिलियन डॉलर का टीका लगता है। आप तो टुकड़ों पर है ना, आपको मरने नहीं देंगे ये, क्योंकि आपके बॉर्डर बड़े सेंसिटिव हैं और आपने दुनिया को बता रखा है कि हमारे पास टूटा फूटा पटाखा भी है। आपको मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। आपके प्रोजेक्ट लंदन और दुबई में और आपके बच्चे टोरंटो में पढ़ते रहेंगे। आपको मरने नहीं देंगे। लेकिन सिसक के आंदे ना पानी च पे लित्र मारेंगे। 77 साल तो मार रहे हैं, पानी च पे के जुतियां मारते रहेंगे। जीन मैरियट और अमेरिकन एम्बेसडर आपको कहते रहेंगे जो मर्जी, जिस तरह वॉइस राय कहते थे आपको 1947 से पहले, जिस तरह वॉइस राय। अच्छा, कसूर तो फिर हमारे सियासतदानों का ना, नहीं जी, कसूर तो फिर हमारे, चीमा साहब हर पाकिस्तानी का कसूर, चाहे वो जज है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे जूतियां खा रहा है, चाहे जूतियां मार रहा है। चीमा साहब हर पाकिस्तानी का कसूर। जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज सो कार्ड के अंदर रहता है उसका कसूर है कि वो चैलेंज क्यों नहीं करते, वो इन लोगों के सामने सरेंडर क्यों कर चुके हैं। ये जो ब्रिटिश एजेंट है आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं ब्रिटिश एजेंट आपको जो चला रहे हैं, उनके सामने सरेंडर क्यों कर गए। जुल्म के सामने सर नीचे कर लेना भी गुनाह है चीमा साहब, और इस गुनाह में सब शामिल है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने चीमा साहब, आप इस वक्त जो मैं सबसे बड़ा कसूर आपका यह है कि आप सियासत करने जाते हैं और आपको उसको रूहानियत में ले जाते हैं, मुर्शद बना देते हैं। हालांकि ये सियासत है, वो पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, वो मैकियावेली का बाप है बंदा जिसकी बातें में हम कर रहे हैं अभी। मैकियावेली उसके सामने बच्चा नजर आता है। चीमा साहब, मैं सर्कमस्टांसेस थोड़े से बताना चाहूंगा आपको। चलें इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। मेरे जख्म, मेरे दर्द जो है। चीमा साहब, आपने क्रिकेट का मैच 10 विकेटों से हारा है बांग्लादेश अपनी सरजमीन के ऊपर। शर्म नहीं है आपको बिल्कुल। मेरे ख्याल में उस दिन शाम को नकवी साहब या तो रिजाइन कर देते या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खत्म कर देते। कौम के जख्मों पे ऊपर मरहम रखना इस तरह रखा जाता था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खत्म कर दी जाती उस दिन। नहीं, कोई शर्म नहीं ना, हमें कोई शर्म नहीं है। हम दलेर आदमी, बहुत दलेर है। अब दूसरी बात करना चाहूंगा, आपकी हॉकी टीम ओलंपिक गई है, राना सनाउल्लाह साहब को साथ लेकर। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इटली में घूमते रहे, सारे यूरोप में घूमे बच्चों को लेकर वो। चीमा साहब, उसके बाद क्या हुआ है मैं वो बताना चाहूंगा। आपके 3 खिलाड़ी और एक उनका साथ जो मालशिया था, उन्होंने हालैंड के अंदर जाके पॉलिटिकल असाइलम कर लिया। सारी दुनिया के ऊपर आपको थप्पड़ पड़े सारी दुनिया से, आप बाज नहीं आए। क्यों नहीं आए बाज, क्या बताएं चीमा साहब। अब आपकी हॉकी टीम जो है वो चाइना जा रही है। उसके खिलाड़ी कितने जा रहे हैं? 27 खिलाड़ी खेलते कितने हैं? 11। पैसा कितना मांगा गया है? 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, $60,000 कैश मांगी गई है उस टीम के जाने के लिए, हॉकी फेडरेशन।